आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त किचन में इस्तेमाल होने वाला मसाला। यकीनन आप तमाम लोग इससे ज़रूर वाकिफ़ होंगे। ये बहुत मज़ेदार होता है और अमूमन पाक हिंद के खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आज हम आपसे जो मसाला डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम दालचीनी है। दालचीनी को इंग्लिश में सिनामन कहा जाता है। दालचीनी एक ऐसा मसाला है जो आम तौर पर पूरी दुनिया में खाना पकाने में इस्तेमाल होता है। दालचीनी के बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं। लोग सदियों से दालचीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये दुनिया के सबसे कदीम मसालों में शुमार किया जाता है। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि दालचीनी में पॉलीफिनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स की भरमार होती है। पॉलीफिनॉल क्या होते हैं? पॉलीफिनॉल एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जिस्म में फ्री रेडिकल्स के खिलाफ लड़ने की सलाहियत रखते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स वो मुरक्बात हैं जो जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उम्र बढ़ने और बीमारियों का बाइस बन सकते हैं। दालचीनी में बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जिस्म में दर्द, सूजन को कम करने में बहुत हेल्पफुल होती है। दालचीनी और इसके अर्क बैक्टीरिया की अफजाइश को महदूद करने के लिए पूरी दुनिया में माना जाता है। ये इन्फेक्शन को रोकता है और जिस्म के मसल्स को पहुंचने वाले नुकसान से प्रिवेंट करता है। एक तहकीक के मुताबिक दालचीनी में ऐसी खसूसियात होती हैं जो हाजमे को हेल्प आउट करती हैं। दालचीनी खाने से पेट के दर्जा हरारत को कम करके सीने की जलन, गैस, पेट के दर्द जैसी सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तहकीक का दावा है कि दालचीनी का इस्तेमाल चर्बी को भी जला सकता है, यानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकता है और वज़न में कमी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने ग़ज़ा में दालचीनी को ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा तहकीकात से ये भी मालूम हुआ है कि दालचीनी पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के ख़िलाफ़ जो न्यूरोजेनेटिव होती हैं, न्यूरोडिजेनरेटिव जो डिजीज़ होते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी बहुत हेल्प आउट कर सकता है, उनके ख़िलाफ़ लड़ने में। दालचीनी एचआईवी के मरीज़ों को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है। दालचीनी में एचआईवी से लड़ने की सलाहियत मौजूद है। इसके अलावा रिसर्च ये भी बताते हैं कि दालचीनी के अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। दालचीनी से जिस्म में कैंसर के जो खलियात पैदा हो रहे होते हैं, उनको रोका जा सकता है। ये बहुत मिरेकलस किस्म का मसाला कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ रिसर्च से ये भी साबित हुआ है कि दालचीनी में एलडीएल यानी कि जो हम कहते हैं कि ख़राब कोलेस्ट्रॉल, उनकी जो पैदाइश होती है या उनकी जो तामीर हो रही होती है, उसको रोकते हैं। दालचीनी गले के तमाम जो इन्फेक्शंस होते हैं, यानी नज़ला, खांसी, फ्लू वगैरह, उसको भी कम कर सकती है। गरम दूध में अगर दालचीनी और अदरक मिलाकर इस्तेमाल किया जाए और इसको ऐसे चाय के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, तो ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अच्छा, हम दालचीनी को कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इस सिलसिले में यही बात अहम है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो एक हद तक, यानी कि उनकी कम मिकदार ही इस्तेमाल की जाएगी और पहले हम देखेंगे कि वो सूट कर रही है हमारी बॉडी को कि नहीं, और उसी के हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे और बहुत कम मिकदार से शामिल करेंगे अपनी ग़ज़ा में और उसके बेनिफिट्स हासिल करेंगे। ये नहीं कि एक दिन में ही हमने 2 चम्मच खाना शुरू कर दिया तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि मतलब ये ख़तरनाक साबित हो। तो अमूमन हमारे खानों में क्योंकि दालचीनी ऑलरेडी मौजूद होती है, लेकिन हम लोग खाने को बहुत ज़्यादा भूनते हैं, जिसकी वजह से उसकी ग़िज़ाई ताकत जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर इसको रॉ फॉर्म में, यानी कि जैसे इसके पाउडर के फॉर्म में खाया जाए, तो ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। और इसके अलावा बाज़ार में भी ये पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो हम उसको इस तरह भी, जैसे हम चौथाई चम्मच से हम स्टार्ट कर सकते हैं, चौथाई चम्मच से भी कुछ कम, या जैसे हम बाज़ खानों में इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं ऊपर से, जैसे पाउडर की तरह छिड़क भी सकते हैं। और अगर हम कोई मीठे में छिड़क सकते हैं इसको ऊपर से डाल के, हम इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। दूसरा मसाला जो हमारे घरों में अमूमन पाया जाता है और हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है
कि कलौंजी में मौत के अलावा तमाम बीमारियों का इलाज है। कलौंजी को कुछ लोग काला ज़ीरा भी कहते हैं। इसको इसका बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम नाइजेला सटाइवा है। और कलौंजी बहुत ही बेहतरीन सीड्स में शुमार की जाती है। ये अमूमन तमाम घरों में ही पाया जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के बरे-सग़ीर पाक व हिंद में अचार और अचारी मसालों में अमूमन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम इसके अलावा हमारे पास कलौंजी का तेल भी मुयस्सर होता है, जो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो हम बात करते हैं कि इस कलौंजी के क्या-क्या फ़वाइद हैं। तो ये रूमेटाइड अर्थराइटिस को हल करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद तस्वुर किया जाता है। कलौंजी ऑयल का तेल जो होता है, कलौंजी का जो तेल होता है, उसको रूमेटाइड अर्थराइटिस यानी कि जो दर्द होता है पैर वगैरह में, हड्डियों में, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद तस्वुर किया जाता है और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है सूजे हुए जॉइंट्स को ठीक करने के लिए और उनके दर्द यानी उसको हील करने में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। इसके अलावा जिन लोगों को नाक में बहुत अमूमन एलर्जी रहती है, एलर्जी प्रॉब्लम होती है, उनको जैसे ही मौसम तब्दील होता है, सर्दियाँ आती हैं, उनको चेस्ट कंजेशन हो जाता है और बहुत ज़्यादा उनको एलर्जिक का साइंस आते हैं, उनको खाँसी होती है, ज़ुकाम होता है, तो उसके लिए जो है एलर्जिक इसके प्रॉब्लम के लिए इसका ऑयल जो है बहुत अच्छा कंसीडर किया जा सकता है। अगर उसको उसके सीने पे ऐसे पेशेंट के सीने पे लगाया जाए, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा उनके लिए। इसके अलावा ये एस्थमा जो कि दूसरी भी एक एलर्जिक टाइप की चीज़ है जो कि अमूमन सर्दियों में बहुत बढ़ जाती है। एस्थमा के लिए भी कलौंजी का तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है और बहुत ज़्यादा इसका रिसर्च ने साबित किया है कि ये ऐसे मरीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल साबित हुआ है। इसके अलावा जो कलौंजी ये तो हमने आपसे कलौंजी के तेल के बारे में डिस्कशन कर ली। अब हम बात करेंगे कि कलौंजी के जो बीज होते हैं उन वो किन-किन चीज़ों में फ़ायदा कर सकते हैं। यानी उनको पाउडर की फ़ॉर्म में या ऐसी रॉ फ़ॉर्म में चिबा के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात है कि वो डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। डायबिटीज़ के लिए जो है ये बहुत अच्छा शुमार होता है। आयुर्वेदा में अमूमन जो है इसको रोकता है। ये जो अचानक से हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए जो है कलौंजी का इस्तेमाल बहुत मुफ़ीद तस्वुर किया जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्यास जिन लोगों को लगती है, थकन होती है, कन्फ्यूज़न होती है, उसके लिए अमूमन ये तमाम चीज़ें अलामतें जो हैं वो शुगर के मरीज़ में दिख रही होती हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद तस्वुर किया जाता है। इसके अलावा ये स्टमक अल्सर्स को बहुत अच्छी तरह से हील करने में मददगार साबित होता है और स्टमक अल्सर बहुत तकलीफ़देह होती हैं और उनके जो ज़ख्म होते हैं वो भी बहुत तकलीफ़देह होते हैं। लेकिन हैरत-अंगेज़ तौर पे कलौंजी को उनके ऐसे पेशेंट्स के मदद के लिए इस्तेमाल किया गया और काफ़ी फ़ायदेमंद तस्वुर किया गया है। इसके अलावा ये जो है जिगर को बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। जिगर जो है हमारे हाज़मे के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और जिगर की जो है ये सफाई करता है और मेटाबॉलिज़्म को इंक्रीज़ करता है। अच्छा, इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन जो होते हैं बॉडी में बहुत कुछ लोगों को होते हैं अमूमन हेल्थ डिसऑर्डर की वज़ह से कुछ इन्फ्लेमेशंस होते रहते हैं, बहुत क्रॉनिक मुसलसल हो रहे होते हैं। तो उसके लिए जो है ये बहुत इन्फ्लेमेशन को रोकता है और मज़ीद इसके अंदर थाइमोक्विनोन होता है जो कि एक एक्टिव कंपाउंड होता है जो कि कलौंजी में पाया जाता है जो दरअसल इन्फ्लेमेशन को रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल यानी कि लोअर एलडीएल जो होता है उसको जो है एलडीएल जो अमूमन कार्डियक डिजीज़ का मेन वजह होती है उसको रोकने में काफ़ी मददगार साबित होता है कि ये जो है एलडीएल को काफ़ी अच्छा इम्प्रूव करता है एचडीएल को और एलडीएल को रोकता है, ठीक है। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं जनाब क्योंकि ये जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है तो इसके कलौंजी के सीड्स में बहुत ज़्यादा मिकदार में एंटी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ देखी गई हैं। रिसर्च ने बताया है कि ये थाइमोक्विनोन नाम का एक इसके अंदर इंग्रेडिएंट है जो कि कैंसर सेल्स को इनएक्टिव करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। इसके अलावा इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल खसूसियात बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं और ये बैक्टीरिया से लड़ने के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है।
इसके अलावा जनाब ये मेमोरी को बहुत अच्छी तरह बूस्ट करता है। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है भूलने की, तो अगर वो कलौंजी का तेल या कलौंजी का पाउडर या इस्तेमाल करेंगे, तो उनकी जो है मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। या यानी यो मेमोरी से मुराद मेरी यहाँ पे याददाश्त है। इसके अलावा किडनी फंक्शन को बहुत एनहांस करता है, जो जिनके गुर्दे मतलब उम्र के साथ गुर्दे की भी फंक्शनिंग ख़राब हो रही होती है धीरे-धीरे, तो अगर इनको हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये गुर्दे के फंक्शंस बहुत अच्छे करने में मददगार साबित होगा। इसके अलावा बुढ़ापे में या आजकल तो वैसे भी अमूमन लोगों को जॉइंट्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस अगर हम कलौंजी का तेल या इसका सीड इस्तेमाल करेंगे, सीड के पाउडर को, तो ये जॉइंट्स के जो पेन होते हैं ना, उसको बहुत अच्छे से रिड्यूस करेगा और जॉइंट्स के दरमियान लुब्रिकेशन कम हो जाती है, जिसकी जो बहुत तकलीफ़देह मर्ज़ है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि इसका मेन फंक्शन यही है कि ये लुब्रिकेशन जो होती है जॉइंट्स के दरमियान, उनको ये एनहांस करेगा, जिसकी वजह से यकीनन जॉइंट्स का पेन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जॉइंट्स बहुत स्टिफ हैं और सूजे हुए हैं और बहुत तकलीफ़देह हैं, तो आप आधा चम्मच कलौंजी ऑयल को यूज़ करना शुरू कर दें 1 कप थोड़े से शहद के साथ। इसके अलावा ये दाँतों को भी मज़बूत बनाने में काफ़ी हेल्प आउट करता है। दाँत और जो हमारे मसूड़े होते हैं, उनके लिए कलौंजी के बीज बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ख़ास तौर पे जिनके मसूड़े सूजते हैं और जिनको बहुत ब्लीडिंग होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हेमराइड्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिन लोगों की एड़ियाँ फटती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उनको सर्दियों में, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और वुमेन हेल्थ के लिए ख़ास तौर पे कलौंजी जो है एक मिरेकलस इफ़ेक्ट रखता है। बहुत मौज़ाती तौर पे इसके अंदर बहुत अच्छी खूबियाँ हैं औरतों की सेहत के हवाले से। ये मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ होते हैं ख़वातीन को, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को हल हल करता है। और इसके अलावा जिनको बहुत पेट में दर्द होता है, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। किसी का अगर इर्रेगुलर साइकिल होता है, तो उसके लिए भी कलौंजी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ये वुमेन में फर्टिलिटी को काफ़ी इंक्रीज़ करता है, बूस्ट करता है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में कलौंजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उन औरतों के लिए जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक नहीं है या जो इनफर्टिलिटी को फेस कर रही हैं। इसके अलावा ये एनर्जी बूस्टर के तौर पे भी समझा जाता है कि ये काफ़ी हद तक एनर्जी को बहुत अच्छी तरह बूस्ट करता है और ये मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करता है और अगर आप बहुत थका हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। ये आपको बहुत एक्टिव कर देगा। इसके अलावा इसको आँखों की बीनाई में भी काफ़ी मददगार तस्वुर किया गया है और महसूस किया गया है कि अगर किसी कुछ लोगों को आँखों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पानी आता है, रेडनेस होती है, तो उनको भी काफ़ी हद तक ये क्योर करता है। सेक्सुअल हेल्थ इन मेन में भी ये बहुत हेल्प आउट करता है। मर्दों के लिए भी बहुत अच्छी ग़ज़ा है। इसके अलावा ये बहुत क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कुछ लोगों को होता है, तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा कलौंजी जो है, कलौंजी का बीज स्किन के लिए और हेयर के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो उम्मीद है कि आपने इसको बहुत फ़ायदेमंद पाया होगा और इसको आप अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करना पसंद करेंगे। अगला मसाला जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसको आप ज़रूर इससे वाकिफ़ होंगे और इसको हम मेथी दाना कहते हैं। इंग्लिश में इसको फेनुग्रीक कहा जाता है। डायबिटिक और हार्ट पेशेंट के लिए हर कोई एडवाइस करता है कि आप मेथी दाने के बीज इस्तेमाल करें। इससे बहुत सारी बीमारियों का हल हो सकता है। फेनुग्रीक को मेथी दाना कहा जाता है उर्दू में और ये अमूमन हमारे खानों में इस्तेमाल होता है। यूएस डिपार्टमेंट की तहकीक के मुताबिक 1 टेबल स्पून मेथी दाने में तकरीबन 6 ग्राम कार्ब्स होते हैं, 3 ग्राम प्रोटीन्स होते हैं, 3 ग्राम फाइबर होता है, 1 ग्राम का फैट होता है और 20% ऑफ आयरन होता है ऑफ डेली वैल्यू, ठीक है? और मैग्नीशियम जो होता है वो 5% होता है डेली वैल्यू का, जो हमें रिक्वायर होता है। इसके अलावा मैग्नीज होता है 7% ऑफ द डेली वैल्यू। अब आते हैं हम मेथी दाने के फ़वाइद के ऊपर। साइंस की रिसर्च के मुताबिक ये इसको इंसान के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पाया गया है और इसमें बहुत सारी खूबियाँ मौजूद हैं। ये वेट लॉस को बहुत इम्प्रूव करता है।
ये हमारी भूख को किसी हद तक रोकता है और हमें महसूस होता है कि हमारा पेट भरा हुआ है और हमें बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती और बार-बार चाहत नहीं होती कि हम खाना खाएँ, जिसकी वजह से मेथी दाने को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पाया गया है वेट लॉस करने के लिए। इसके अलावा ये ख़वातीन में मिल्क प्रोडक्शन को एनहांस करता है, बढ़ाता है और उसके लिए काफ़ी हेल्प आउट करता है। ये ख़वातीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद तस्वुर किया जाता है, क्योंकि ये इंसान के ख़वातीन के जिस्म में प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसको इंक्रीज़ करता है और इसको बहुत बेस्ट कंसिडर किया जाता है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा ये टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करता है मर्दों के अंदर और इसको बहुत अच्छा महसूस किया गया है स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए कि अगर इसका 12 वीक तक खाया जाए, अगर इसका एक्सट्रैक्ट यूज़ करे कोई मेल तो 85% तक उसके अंदर स्पर्म काउंट को बढ़ता हुआ देखा गया है। यानी कि रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि अगर आप 12 वीक तक तकरीबन मुसलसल अगर आप फेनुग्रीक का पाउडर की फॉर्म में या किसी तरह इसका एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, तो आपका 85% तक स्पर्म काउंट बढ़ सकता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और हार्ट कंडीशंस के रिस्क को भी ये काफ़ी हद तक कम करता है। इसके अलावा ये अ, ब्लड प्रेशर के हिसाब से अगर देखा जाए तो जब इसको इसमें क्योंकि 48% डाइटरी फाइबर होता है जिसकी वजह से ये डिफ़िकल्ट होता है डाइजेस्ट करने में और इसलिए जो है ये काफ़ी हद तक हेल्प आउट करता है ब्लड प्रेशर को कम करने में। इसके अलावा इसको मेथी दाने को बहुत ज़्यादा पाया गया है कि ये दर्द को कम करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित हुआ है और जिन ख़वातीन को पेन था तो उन्होंने जब इसको इस्तेमाल किया हड्डियों के दर्द में, तो इसको बहुत अच्छा पाया गया। फेनुग्रीक का सीड्स का वाटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि अगर हम इसको सोक कर देते हैं पूरी रात और उसके बाद हम उसका पानी सुबह पी लेते हैं या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम इसको बॉयल करके यूज़ कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम इसको जो है पाउडर की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये बालों के लिए भी बहुत हेल्प आउट करता है। बहुत सारे बालों के अमराज के लिए जिनमें लोगों को बाल्डनेस हो रही होती है या ये कुछ मसाइल और होते हैं तो इसका जो पेस्ट होता है इसके पाउडर का वो लगाने के लिए डॉक्टर्स कह रहे होते हैं या इसको ऑयल में सोक करवा के भी यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ऑयल में आ जाती हैं और बाद में यानी कि सनलाइट में हम उस ऑयल को रखते हैं इसको डाल के मेथी दाने को और कुछ दिन रखने के बाद हम उस ऑयल को अपने स्किन पे लगाते हैं यानी कि हमारे जो स्कल होता है स्कल की जो स्किन होती है तो वो बहुत हेल्प आउट करता है और उसकी बहुत सारी बीमारियों को सर के जिल्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद तस्वूर किया गया है मेथी दाने को। अगला मसाला जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो ज़रूर आप लोगों ने कभी ना कभी तो खाया ही होगा। हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सौंफ। सौंफ जिसको फेनिक्यूलम वुल्गेर कहा जाता है ये एक हर्ब होता है और खुशबूदार बीज होते हैं इसके और ये एक हर्ब होता है। ये बड़े सगीर पाको हिंद में बकसरत इसकी जो है कल्टीवेशन होती है। इसके अलावा इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है इस बीज की। अमूमन लोगों ने खाया ही होगा यानी कि कुछ लोगों ने सिर्फ़ सौंफ सिपारी है ये जो जिस तरह भी अमूमन पाको हिंद में एक ट्रेंड है कि खाने के बाद अमूमन सौंफ जो होता है वो भुना हुआ वो मिश्री के साथ ज़रूर इस्तेमाल किया जा रहा होता है और ये तसव्वुर किया जाता है कि मतलब लाज़मी तसव्वुर किया जाता है कि ये हाज़मे को काफ़ी मदद म हाज़ हाज़मा करने में खाने के बहुत मददगार साबित होगा। और सिर्फ़ ये यहीं तक महदूद नहीं है बल्कि इसकी बहुत सारी मेडिसिनल क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं, जिसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब हम आते हैं कि कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं जो सौंफ में पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ज़िंक, पोटाशियम, सेलेनियम और आयरन भी पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं इसके अंदर जिसको हम पॉलीफिनॉल कहते हैं यानी कि पॉलीफिनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं फाइबर होता है इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एनिथॉल भी मौजूद होता है। आते हैं हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स की तरफ तो इसके अंदर जो कुछ लोगों को सांस में बदबू की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए ये फ्रेशन करने के लिए आपकी ब्रेथ को बहुत मददगार साबित हो सकता है
तो ये जो फेनल सीड्स होते हैं, इसके अंदर एक ख़ास किस्म का एसेंशियल ऑयल होता है, खुशबूदार एरोमेटिक एसेंशियल ऑयल, जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है और ये आपकी सांसों को महकाता है। इसके अलावा जो मीठे फेनल सीड्स होते हैं, ये सलाइवा की सेक्रेशन को भी इंक्रीज़ करते हैं, जो कि हमारे मुँह में मौजूद जो बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, उनको मारने में काफ़ी मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये हमारे हाज़मे को बहुत ज़बरदस्त बूस्ट करता है, सबसे बढ़कर। इसके जब हम फेनल सीड्स चिबाते हैं, तो इसके अंदर जो एक एसेंशियल ऑयल्स होता है, वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके जूसेस और एंजाइम्स को ये इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से हमारी जो डाइजेशन होता है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके अलावा फेनल सीड्स में एनीथॉल होता है, फेनकॉन होता है, एस्ट्रोजॉल होता है, जिसकी वजह से ये एंटी स्पाज़्मोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट भी इन एंटी स्पाज़्मोटिक से मुराद यानी कि जिन लोगों को बहुत पेट में मड़ोड़ होता है, दर्द होता है, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं तो हेल्प करता है ये रेगुलेट ब्लड प्रेशर में, यानी कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, उनको ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये नाइट्राइट इन सलाइवा बहुत इम्प्रूव करता है। नाइट्राइट जो है एक नेचुरल एलिमेंट होता है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। यानी कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को अमूमन फेनल सीड्स जो हैं वो चिबाते रहना चाहिए। और इसके अलावा अस्थमा को और दूसरे साँस की बीमारियों को कम करने में ये काफ़ी से ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो साँस के जो मसले होते हैं और जो साँस की नालियाँ होती हैं उनको साफ़ करने में काफ़ी बहुत मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये ब्रोंकियल रिलैक्सेशन में काफ़ी हेल्प करता है। अस्थमा में काफ़ी हेल्प करता है अस्थमा को रिड्यूस करने में। इसके अलावा ये प्रोमोट करता है लैक्टेशन को, जो ख़वातीन अपने बच्चों को फ़ीड करती हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा यानी कि इनको खाते रहना चाहिए। इम्प्रूव करता है स्किन अपीयरेंस, यानी कि आप के जो स्किन होता है उसको बहुत इम्प्रूव करता है स्किन सेल्स को। और जिन लोगों को एजिंग का प्रॉब्लम हो रहा है या उनके फेस पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ रहे हैं, तो उनको भी सौंफ का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। इसके अलावा ये ब्लड प्यूरीफायर के तौर पे बहुत अच्छा है, यानी कि आपके खून को ये साफ़ करता है। आपके खून को साफ़ करके उसमें से जो टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं उनको आपकी बॉडी से बिल्कुल बाहर निकाल देता है। इसके अलावा मुख्तलिफ स्टडीज़ में और रिसर्च में ये बात भी साबित हुई है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। और ये फ्री रेडिकल्स एंड बीटा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी काफ़ी रिड्यूस करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा सबसे बढ़कर और सबसे मज़ेदार जो इसका फ़ायदा है, यानी कि ये इम्प्रूव करता है आई साइट को। आयुर्वेदिक में काफ़ी अरसे से इसका इस्तेमाल हो रहा है। फेनल सीड्स और गाजर को बहुत ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है। गाजर के जूस के साथ अगर फेनल सीड्स को मिला के इस्तेमाल किया जाए, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है उन लोगों के लिए जिनके आँखों का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए होता है। ये विटामिन क्योंकि आँखों की सेल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो ये जो है आपके सौंफ में बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, तो सौंफ का इस्तेमाल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, ख़ास तौर पे ग्लूकोमा में भी। इसके अलावा ये वेट लॉस करने में बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज़्म को इंक्रीज़ करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंक्रीज़ करता है। तो ये जो है इसके अलावा ये हमें फुलनेस बहुत ज़्यादा देता है, यानी जो लोगों को बहुत बार-बार भूख लगती है, तो वो अगर ये खाते हैं, तो ये इसके अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई मिकदार में फाइबर होता है, बहुत ज़्यादा फाइबर बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फुलनेस महसूस करवाता है और इंसान को भूख ही नहीं लगती है। इसके अलावा सबसे मज़ेदार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा गैस पैदा हो रही होती है लोगों में, इस तरह के खाने खा रहे होते हैं तो, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के खाने खाने वाले लोग, तो ये जो है आपका गैस भी बहुत रिड्यूस करता है। तो अगर जो लोग इस प्रॉब्लम से शिकार हैं, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है कि वो सौंफ को इस्तेमाल करते रहें। अगला मसाला जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, उसको अजवाइन कहा जाता है या कैरम सीड्स, इंग्लिश में इसको कैरम सीड्स कहा जाता है। कैरम सीड्स जो होते हैं, वो अजवाइन नाम का एक हर्ब होता है, उसके सीड्स होते हैं। और ये अमूमन पाकिस्तानी और इंडियन बरसग़ीर पाक व हिंद के खानों में बेशतर इस्तेमाल हो रहा होता है। इसको सीड कहा जाता है, हालाँकि ये जो होता है अजवाइन का फल होता है
और ये अमूमन हल्का ग्रीन या ब्राउन कलर का होता है और इसका बहुत तेज़ खुशबू होती है और काफ़ी इसका तल्ख़ होता है टेस्ट। और ये अमूमन ज़ीरे की बीज की तरह देखने में लग रहे होते हैं, लेकिन इनका टेस्ट और इनकी खुशबू थाइम के करीब-करीब होती है। इसके अलावा ये अमूमन सीड्स के तौर पे भी बेचे जा रहे होते हैं और तिजारती तौर पर इसका पाउडर बना के भी बेचा जा रहा होता है, जो कि अमूमन खानों में स्पाइस के तौर पर इस्तेमाल होता है। अ, अजवाइन के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं। ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। यहाँ पे हम मुख्तलिफ खूबियाँ अजवाइन की बयान करेंगे। इनमें सबसे पहले अजवाइन के अंदर बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने की बहुत ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद होती है। अजवाइन के बीज एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। इनके अंदर थाइमोल और कैरवाकॉल मौजूद होता है, जो कि बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ के लिए बहुत जो है वो नुकसानदेह साबित होता है। यानी बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को रोकता है। ये कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर महसूस किया जाता है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग जो है वो दवाएँ इस्तेमाल करते हैं और यानी कि एंटीबायोटिक और किसी से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उनके अंदर बैक्टीरिया रेज़िस्टेंस पैदा हो जाती है, जिसको हम मल्टी ड्रग रेज़िस्टेंट कहते हैं। तो ये उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, जो जिन लोगों को ऐसा कोई इन्फेक्शन हो गया जिसका कोई ट्रीटमेंट ही ना हो रहा हो और उनके अंदर ऐसे स्ट्रेन्स पैदा हो गए हों बैक्टीरिया या फंगी के जो बहुत रेज़िस्टेंट हों, तो उनके लिए भी जो है अजवाइन काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, यानी ट्राइग्लिसराइड लेवल को बहुत कम करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो दिल के मर्ज़ के लिए समझें एक तरीके से दावत देने का सबब बन रहे होते हैं और इसको रोकने में काफ़ी मददगार साबित होता है। इसके अलावा टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी और ट्राइग्लिसराइड को और एलडीएल लेवल को कम करने में काफ़ी मददगार साबित होता है और एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, उसको बढ़ाने में ये काफ़ी मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये लोअर ब्लड प्रेशर करता है। अमूमन जो ब्लड प्रेशर के लिए दवाएँ दी जाती हैं, ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, आजकल तमाम लोग ही इस कंडीशन से वाकिफ़ होते हैं और तमाम लोग ही एक मख़सूस उम्र के बाद इस बीमारी से गुज़र रहे होते हैं और इसकी वजह से दिल की बीमारी का रिस्क जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इसके लिए इस ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए अमूमन जो मेडिसिन्स दी जाती हैं, वो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट यही होती है कि आप जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करें, जिसकी वजह से आप वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो रोकेगा कैल्शियम को आपके सेल्स में दाखिल होने से, हार्ट के सेल्स में, ताकि वो रिलैक्स करे और एक ब्लड वेसल्स आपके एक्सपेंड करें और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाए। यही तरीका अमूमन ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ये महसूस किया गया कि अजवाइन के बीच में थाइमोल होता है, जो कि मेन कंपोनेंट होता है अजवाइन का और उसके अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए काफ़ी से ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा ये पेप्टिक अल्सर और से लड़ने में बहुत मददगार साबित होता है। कैरम सीड में यानी कि अजवाइन के अंदर ऐसी चीज़ें पाई गई हैं जो कि इंडाइजेशन को रिलीव करने में, जैसे कि जो भी जलन होती है, जो भी पेट में तकलीफ हो रही होती है, दर्द हो रहा होता है, गैस हो रही होती है, उसको कम करने में काफ़ी मददगार साबित होता है और ये जो है इस पेप्टिक अल्सर के लिए और सोर्स ऑफ ओसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। इसके अलावा ये पेट में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस होती है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये अजवाइन जो है ये जिन लोगों को खाँसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है या उनको साँस घुटते हुए महसूस हो रही होती है, तो उनके लिए भी कैरम सीड बहुत फ़ायदेमंद होता है। ख़ास तौर पे खाँसी को बहुत हद तक कम करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। इसके अंदर एंटी कफ़िंग यानी कि खाँसी को रोकने वाली सलाहियत बहुत बड़ी मिक़दार में मौजूद होती है और इसके अलावा ये एयर फ्लो लंग्स की तरफ यानी कि लंग्स की तरफ हवा का जो हवा जा रही होती है, उसको भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है।
इसके अलावा इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत ज़बरदस्त ख़ुसूसियात मौजूद होती हैं। इन्फ्लेमेशन जो होता है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन जो होता है वो हमारा जिस्म जो है उसको नेचुरली तौर पर उसको सॉर्ट आउट कर लेता है, उस पे वर्क कर लेता है। लेकिन जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा आते हैं और उसकी वजह से हमें मुसलसल जो है, अगर ये क्रॉनिक हो यानी मुसलसल हमें इन्फेक्शन हो रहा हो, तो उससे हमें मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। कैरम सीड जो है यानी कि अजवाइन, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में किसी भी किस्म के इन्फ्लेमेशन को होने से रोकते हैं। इसके अलावा ये पाया गया है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो दवाइयाँ हैं उनको इसके एक्सट्रैक्ट से तैयार किया गया और उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स के लिए दिया जाता है। इसके अलावा ये आर्थराइटिस को वो जो है आर्थराइटिस में भी बहुत फ़ायदेमंद इसको समझा गया है। आर्थराइटिस आपको पता होगा कि एक इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स का, तो उसके लिए भी डॉक्टर्स ने इसको अजवाइन के एक्सट्रैक्ट को इस्तेमाल किया है और यकीनन बहुत ज़्यादा इसको फ़ायदेमंद पाया है। आज हमने आपसे मुख्तलिफ़ मसाले डिस्कस किए हैं जो कि हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं और हम मुख्तलिफ़ मिक़दार में उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन इसी में हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, सेहत का राज़ है। अगर हम एक ख़ास तरीके से और ख़ास मिक़दार में इसको अपने खाने में इस्तेमाल करें या अपने रोज़मर्रा मामूल में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो हमारी सेहत जो है बहुत बेहतरीन हो जाएगी और यही हमारे लिए दवा हो जाएँगे और यही हमारे लिए खाना भी हो जाएँगे और शिफ़ा भी हो जाएँगे।